वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अभी तक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों बक्कोफेरेंजियल कैविटी के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी को दो भागों में बांटा गया है। जो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है बच्चों, उसको हम मोरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फेरेंजियल रीजन या फेरिंग्स कहते हैं। तो आगे जो बच्चों हम लोगों ने ओरल कैविटी में देखा, तो ओरल कैविटी में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पायलट को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने हार्ड पायलट और सॉफ्ट पायलट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने टंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, और टंग के ऊपर पाए जाए जो टंग को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़े। जो एंटीरियर पार्ट होता है बच्चों, उस रीजन में पाए जाने जो टेस्ट बर्ड्स या पैपलीज हैं उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, और इसके जो पोस्टीरियर रीजन पर पाए जाने वाले जो यूबुला हैं बच्चों, उनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ा। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने टीथ को भी पढ़ा, जिसमें टीथ के विषय में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि जो ह्यूमन बींग्स में पाए जाने वाले मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट के विषय में पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोगों में जो ह्यूमन बींग्स में जो दांत होते हैं बच्चों, वो थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट होते हैं। अर्थात हम लोगों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज आइए बच्चों हम लोग इसी कड़ी में डेंटल फार्मूला के विषय में बात करते हैं। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए आज हम डेंटल फार्मूला के विषय में डिस्कस करेंगे। तो हम बच्चों सबसे पहले ये जानें कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला होता क्या है और कैसा हम लोगों के अंदर जो दंत विन्यास पाया जाता है, जो हम लोगों के अंदर दांत पाए जाते हैं, वो किस रूप से अरेंजमेंट होते हैं, किस रूप से वो क्रमबद्ध होते हैं और किस सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर टू इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हम डेंटल फार्मूला के रूप में देखें तो जो हम लोगों के जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, जबड़े में जो टीथ का अरेंजमेंट होता है बच्चों, वो किस प्रकार से होता है, वो क्वाड्रेंट में होता है बच्चों। अर्थात हमारा जो अपर जॉ होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, और जो हमारा लोअर जॉ होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। इस प्रकार से अगर हम एक डेंटल फार्मूला को देखें बच्चों, तो डेंटल फार्मूला जो होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ ऑफ द जॉ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ ऑफ द जॉ इनटू 2। इसका मतलब ये बच्चों की ऊपरी जबड़े में पाए जाने वाले जितने दांत होते हैं प्लस निचले जबड़े में पाए जाने वाले जितने दांत होते हैं, उनको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार से जो दांत आते हैं वो दंता विन्यास, अर्थात वो हम डेंटल फार्मूला के रूप में जानते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें तो जो दांत का विन्यास होता है बच्चों ह्यूमन अडल्ट में, वो कितना होता है बच्चों, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। अर्थात जो 2 दांत होते हैं बच्चों ये इंसाइजर, फिर जो दांत होते हैं अगल बगल में वो कैनाइन, फिर 2 जो दांत होते हैं बच्चों वो प्री मोलर, और लास्ट के जो 3 दांत होते हैं बच्चों वो मोलर होते हैं। जिस प्रकार से बच्चों अगर आप देखें तो ये जो 2 दांत है पहले वो क्या है, इंसाइजर, फिर ये 2 जो हैं ये जो 2 दांत हैं वो कैनाइन। ठीक बच्चों, ये इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्री मोलर और ये मोलर। ठीक बच्चों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में कुल कितने दांत होते हैं बच्चों, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। तो इस प्रकार के अगर हम टोटल दांत देखें तो 32 टीथ होते हैं ह्यूमन अडल्ट में। जबकि चिल्ड्रन में अगर हम देखें बच्चों, तो इनका जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। अर्थात इसका मतलब इसमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन। जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चों, इनमें प्री मोलर टीथ का अभाव होता है, और मोलर भी जो 3 अडल्ट में पाए जाते हैं इनमें केवल मोलर 2 होते हैं। अर्थात जो थर्ड मोलर दांत जिसको हम विजरम टीथ कहते हैं बच्चों, ये बच्चों में नहीं आया रहता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम देखें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, प्री मोलर जो है नहीं पाया जाता है, और मोलर 2। इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल क्वाड्रेंट में अपर जॉ के हाफ पार्ट में टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों, 2 और 1, 2 + 1 3, और +0 + 2, 3 2 5, 5 5 10 और 10 20।
इस प्रकार से 20 दांत जो होते हैं बच्चों टोटल चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, जबकि 32 दांत जो होते हैं वो ह्यूमन अडल्ट में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट टीथ इरप्टेड इन द 6th मंथ ऑफ द लाइफ। अगर हम ये देखें बच्चों की, बच्चों में जो सबसे पहला दांत आता है वो 6 मंथ की अवस्था में पहला दांत बच्चों में निकलता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों में पहला दांत कब निकलता है? अगर हमारे पूरे लाइफ की बात करें बच्चों, तो हमारे पूरे लाइफ में सबसे पहला दांत जब आता है तो वो कब आता है बच्चों? 6 महीने में हमारा, अर्थात जब हमारे लाइफ का 6वां महीना होता है तो वो पहला दांत आता है बच्चे में। 6 महीने बाद पहला दांत दिखाई देता है। ठीक बच्चों, नो प्री मोलर इन मिल्क टीथ डेंटेशन। बच्चों में जैसा कि बच्चों अभी हम फिगर में बताया कि ये देखिए जो जीरो है, अर्थात बच्चों में प्री मोलर जो है बच्चों वो उनके दूध वाले दांत में, अर्थात जो उनका टेम्पोरेरी टीथ होता है बच्चों, उस 20 दांत में अगर हम उनके डेंटल फार्मूला में, उनके डेंटिशन में देखें तो उनका जो प्री मोलर है बच्चों वो दांत नहीं आया रहता है, केवल उनमें 2 इंसाइजर, एक कैनाइन और 2 मोलर टीथ ही आए रहते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो 8 प्री मोलर एंड 4 मोलर कम्स ओनली वंस इन लाइफ, सो दीज आर कॉल्ड एज द मोनोफियोडोंट। इस प्रकार से हम देखें बच्चों तो आप देखिए जो चिल्ड्रन का डेंटल फार्मूला है, 2 जो प्री मोलर है, तो अगर हम अपर हाफ एक साइड में देखें तो 2 और दोनों साइड देखें 2 2 4 और नीचे में भी 4 4 8, अर्थात 8 प्री मोलर और जो तीसरे थर्ड विजडम टीथ के रूप में थर्ड मोलर टीथ होता है जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं बच्चों, वो क्या होता है? अभी हम देखें तो इस डेंटल फार्मूला को आप देखिए तो यहाँ 2 1 2 3 1 2 1 2 3, तो इसमें 3 मोलर टीथ हैं जबकि बच्चों में केवल 2 मोलर टीथ हैं। इस प्रकार से हम ये देखें तो एक एक मोलर टीथ दोनों हॉप में क्या है? नहीं आ रहते हैं। तो अगर हम चारों क्वाड्रेंट की बात करें तो 4 मोलर दांत क्या होते हैं? इनमें नहीं आ रहते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्री मोलर और 4 मोलर दांत केवल लाइफ में एक ही बार आते हैं, इसलिए हम इसको मोनोफियोडोंट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें तो जो टेम्पोररी टीथ के रूप में होते हैं वो 20 दांत होते हैं, जिसमें 2 इंसाइजर, एक कैनाइन और 2 मोलर टीथ ही आते हैं, जबकि 8 प्री मोलर और 4 मोलर दांत पूरे लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं, जिनको हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। बच्चों आप इसको रिमार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मिल्क टीथ होता है बच्चों, जिसको हम टेम्पोररी टीथ कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है, ये लाइफ में 2 बार आते हैं, अर्थात डाइफियोडोंट होते हैं। इनको हम टेम्पोररी टीथ या फिर डिसिडुअस टीथ या फिर इनको हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। जबकि जो परमानेंट टीथ होते हैं बच्चों वो संख्या में 12 होते हैं, जिसमें यहाँ से 8 प्री मोलर और 4 मोलर होते हैं, जो लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं। इनको हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें बच्चों तो टेम्पोररी टीथ, जैसा कि ये नीचे फिगर में दे रहा है, टेम्पोररी टीथ इन मैन, तो मैन में जो टेम्पोररी टीथ होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 2102/2102 इंटू 2, अर्थात इस प्रकार से हम देखें तो 5/5 इंटू 2 इक्वल टू 20 टीथ। जो 20 दांत होते हैं बच्चों ये टेम्पोररी होते हैं, अर्थात इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, इनको हम डिसिडुअस टीथ कहते हैं, क्योंकि ये लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको हम डाइफियोडोंट कहते हैं। जो बच्चों में ये अर्थात 2 इंसाइजर, एक कैनाइन और 2 मोलर टीथ आते हैं, इनमें क्या क्या एब्सेंट रहता है बच्चों? प्री मोलर टोटल, अर्थात 2 2 4 और 4 4 8, 8 प्री मोलर और 4 मोलर, ये जो टीथ होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं? बच्चों में एब्सेंट होते हैं और ये परमानेंट टीथ के रूप में कहे जाते हैं, जो लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मोनोफियोडोंट कहते हैं। तो टेम्पोररी टीथ के रूप में कितने दांत होते हैं बच्चों? 2102/2102, अर्थात 2 इंसाइजर, एक कैनाइन और 2 मोलर। ठीक बच्चों, इस प्रकार से 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्पोररी टीथ। आप इसको रिमार्क कर लीजिए कि बच्चों में 20 दांत क्या होते हैं बच्चों? टेम्पोररी टीथ के रूप में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम 20 साल की अवस्था के बच्चों में देखें बच्चों, तो इनका जो डेंटल फार्मूला होता है 2122/2122 इंटू 2। इस प्रकार से अगर देखें तो 2 1 3 2 5 2 7, 7/7 इंटू 2 इक्वल टू 28 टीथ। तो इसमें आप डेंटल फार्मूला देख के बताइए बच्चों ऊपर का, तो इसमें कौन सा दांत अभी तक नहीं आया हुआ है? इसमें बच्चों जो तीसरा थर्ड मोलर टीथ है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं बच्चों, ये 20 साल की अवस्था तक के बच्चों में नहीं आया रहता है। तो जो थर्ड मोलर टीथ होता है बच्चों, जिसको हम विजडम टीथ अक्ल दाढ़ कहते हैं,
वो लगभग 30 साल की अवस्था के बाद ही आता है। ठीक बच्चों, अर्थात 20 साल के बच्चों में अगर हम डेंटल फार्मूला देखें तो इनमें जो तीसरा मोलर टीथ है बच्चों वो नहीं आया रहता है। इसमें केवल 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 मोलर, इस प्रकार से इनमें केवल 28 दांत ही आए रहते हैं। जबकि तीसरा अक्लदाड़ जो होता है बच्चों वो 30 साल की अवस्था के बाद ही आता है। किसी किसी में आता है बच्चों, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें तीसरा जो विजडम टीथ है वो मरने के मतलब मरणोपरांत भी नहीं आए रहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात पूरे लाइफ में नहीं आते हैं। लेकिन किसी किसी में जिसमें विजडम टीथ आते हैं वो 30 ईयर्स की अवस्था के बाद ही आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर बच्चों हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, अगर टीथ के स्ट्रक्चर के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं बच्चों कि दांत के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला होता है बच्चों क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। जी क्राउन क्या होता है बच्चों, जो सबसे ऊपर निकला हुआ भाग, मसूड़ों के ऊपर जो निकला हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। और क्राउन को कौन कवर करता है बच्चों, इनामेल, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इनामेल क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक बच्चों, सबसे टफ पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और इनामेल क्या करता है बच्चों, जो ऊपरी भाग जो मसूड़ों के ऊपर अर्थात गम के ऊपर निकला हुआ भाग होता है उसको क्राउन कहते हैं। और क्राउन के ऊपर का अर्थात सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो इनामेल कहलाता है। इनामेल किसको कवर करता है बच्चों, इनामेल जो होता है डेंटाइन को कवर करता है। ठीक बच्चों, ये इनामेल किसको कवर करता है, डेंटाइन को। और डेंटाइन किसको कवर करता है बच्चों, वो पल्प को कवर करता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें तो टीथ के कितने हैं, निम्नलिखित 3 भाग हैं। पहला जो होता है क्राउन, अबव द गम, जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ भाग होता है वाइट, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्राउन पार्ट कहते हैं। और जो बीच का पार्ट होता है जो एकदम गम के लाइन पर होता है, बॉर्डर लाइन पर होता है, मसूड़ों की एकदम बॉर्डर लाइन पर मसूड़ों के पास होता है बच्चों, उसको हम नेक कहते हैं। जबकि मसूड़ों के नीचे जो सॉकेट में जाम होता है, जो सॉकेट में धंसा होता है बच्चों, जो बोन्स में धंसा होता है हमारे जबड़ों के अंदर, उसको हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रूट कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम दांत के देखें तो दांत के कितने स्ट्रक्चर हैं, पहला है क्राउन, बीच में नेक पाया जाता है और सबसे लास्ट में रूट पाया जाता है, जो बोन्स में हमारे जबड़ों के बोन्स में क्या होते हैं बच्चों, धंसे होते हैं, सॉकेट में जाम होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो हमारे क्राउन का अर्थात हमारे डेंटाइन को कवर करने वाला जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनामेल कहते हैं। इनामेल को कौन कवर करता है बच्चों, अच्छा इनामेल किसको कवर करता है बच्चों, डेंटाइन को। और डेंटाइन किसको कवर करता है बच्चों, पल्प को। और पल्प के किनारे किनारे देखेंगे जो गम पाए जाते हैं, मसूड़े पाए, इसी मसूड़ों में क्या होते हैं, हमारे दांत फिट होते हैं। और ये सेमेंटम है बच्चों, जो दांत को जोड़ने का काम करता है। सेमेंटम क्या होता है बच्चों, अर्थात सॉकेट में ये जाम करने का काम करता है। और ये हमारे बोन्स हैं बच्चों, जो सॉकेट के रूप में काम करते हैं। और इनमें जो है ब्लड वेसल्स और नर्व की सप्लाई जो है देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, तो ये हमारे दांत के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दांत को ओवरऑल 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्राउन, नेक और रूट। ये सबसे ऊपर पार्ट होता है जो हमारे गम के ऊपर, हमारे मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ भाग होता है बच्चों, उसको हम क्राउन कहते हैं। और हमारे मसूड़ों के जस्ट बॉर्डर लाइन पे जो होता है बच्चों उसको हम नेक कहते हैं। और जो दांत का जो भाग हमारे बोन्स में अर्थात जबड़ों के अंदर धंसा होता है, उसको सॉकेट के रूप में धंसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रूट कहते हैं। और इन्हीं रूट के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, अर्थात इनमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक बच्चों, अर्थात जो डेंटाइन क्या होता है बच्चों, डेंटाइन के अंदर ही ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और इसको जो कवर्ड करता है बच्चों वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जिसको हम इनामेल कहते हैं, इनामेल द्वारा क्या होता है बच्चों, ये कवर्ड होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें बच्चों तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, यहाँ भी सबसे बाहर का जो सबसे पहला पार्ट है ये क्राउन, फिर नेक, फिर रूट। तो ये देखेंगे सबसे जो ऊपर वाला निकला हुआ भाग है बच्चों, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये इनामेल है, सॉरी ये क्राउन पार्ट है। और इसके सबसे ऊपर वाला जो हार्डेस्ट पार्ट होता है बच्चों, आप ये कवर्ड किया हुआ उसको हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ठीक बच्चों, इनामेल किसको कवर कर रहा है बच्चों, डेंटाइन को। और ये बच्चों क्या है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं। फिर ये क्या है बच्चों, बीचों बीच आप देख रहे हैं वो पल्प कैविटी है। और फिर पल्प कैविटी के अंदर ही बच्चों ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक बच्चों, और ये है बच्चों, ये मसूड़े हैं, ये जो जिंजिवा जिसको हम गम कहते हैं। गम क्या होते हैं बच्चों, ये सॉकेट के रूप में होते हैं जिसमें हमारे दांत क्या होते हैं बच्चों,
फिट होते हैं। ये सीमेंटम आपको देखने को मिल रहा है जो इनको जोड़ने का काम करता है। ये रूट कैनाल्स हैं बच्चों। और आप इधर देखेंगे तो ये है पेरिडोंटल लिगामेंट्स, जो ये क्या करते हैं, बोन्स के साथ इनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, ये एपिकल फोरामेन है और ये आप बोन्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है बच्चों, इस प्रकार से हम अगर देखें तो ये जो हमारे दांत का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्राउन कवर्ड बाय द इनेमल विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्राउन क्या करता है बच्चों, ये इनेमल द्वारा ढका होता है और ये इनेमल जो कवर्ड करता है बच्चों, ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। डेंटाइन प्रेजेंट बिलो इनेमल इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। डेंटाइन को कौन कवर करता है बच्चों, अर्थात डेंटाइन जो होता है वो हमारे इनेमल के जस्ट नीचे होता है। जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल है बच्चों, ये डेंटाइन को कवर करने का काम करता है। और ये डेंटाइन किसके द्वारा, अर्थात ये इट इज़ सिक्रेटेड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। इसका ये किसके द्वारा इसका सिक्रेशन होता है बच्चों, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। ये इसको आप रिमार्क कर लेंगे। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बट अर्थात इनेमल डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल, आप इसको जरूर रिमार्क कर लेंगे। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ द रीजनरेबल लिविंग टिश्यू फॉर्म द बल्क ऑफ द टीथ। ये बच्चे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये डिजनरेबल नहीं बल्कि रीजनरेबल है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आप इसको शुद्ध करके लिख लेंगे रीजनरेबल। ठीक बच्चों, इट इज़ द रीजनरेबल लिविंग टिश्यू फॉर्म द बल्क ऑफ द टीथ। ये एक रीजनरेबल लिविंग टिश्यू होता है जो टीथ का बल्क बनाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसाइड डेंटाइन पल्प कैविटी इज प्रेजेंट। डेंटाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, पल्प कैविटी पाया जाता है विच इज फिल्ड बाय द जेली लाइक मटेरियल हैविंग द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो डेंटाइन के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, पल्प कैविटी पाया जाता है। और ये पल्प कैविटी जो होता है बच्चों, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस से भरा होता है, एक जेली लाइक मटेरियल से भरा होता है, जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड सप्लाई का होता है बच्चों, हमको देखने को मिलेगी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अर्थात जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन को हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जिसको हम इनेमल कहते हैं वो कवर्ड करता है। और डेंटाइन के अंदर बच्चों हमको पल्प कैविटी देखने को मिलता है। उस पल्प कैविटी के अंदर एक जेली जैसा एक पदार्थ देखने को मिलता है, एक मटेरियल देखने को मिलता है, जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक बच्चों, तो ये सब इट इज़ ऑल अबाउट द टीथ। अब तक बच्चों हम लोगों ने टीथ के विषय में बहुत कुछ जाना कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक परमानेंट टीथ होता है बच्चों, जो मोनोफियोडोंट होता है, जिनकी संख्या 12 होती है, अर्थात 8 प्री मोलर और 4 मोलर। ठीक बच्चों, 8 प्री मोलर और 4 मोलर के रूप में जो होते हैं बच्चों, वो थर्ड मोलर टीथ होता है। ये पूरे लाइफ में केवल एक बार आते हैं, जिनको हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। और 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 20 दांत जो होते हैं बच्चों, वो डाइफियोडोंट होते हैं, अर्थात हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं, जिनको हम टेम्पोररी टीथ या डिसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो बच्चों का डेंटल फार्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों, 2102/2102 इंटू 2, जबकि ह्यूमन अडल्ट में जो होता है बच्चों वो 2123/2123 इंटू 2 होता है। अर्थात ह्यूमन अडल्ट में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चे उनमें 20 दांत देखने को मिलते हैं, जो टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ के रूप में होते हैं। जबकि 20 साल की अवस्था के जो बच्चे होते हैं बच्चों, उनमें 2122/2122 इंटू 2 का डेंटल फार्मूला देखने को मिलता है। अर्थात उनमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 2 मोलर टीथ देखने को मिलते हैं। अर्थात उनमें भी थर्ड मोलर टीथ, अर्थात जो हम विजडम टीथ कहते हैं, उनका अभाव होता है, जो लगभग 30 साल की अवस्था के बाद ही हमको देखने को मिलता है। तो बच्चों हम लोगों ने डेंटल फार्मूला के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आइए बच्चों हम लोग बक्कोफेरेंजियल कैविटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ये हमारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है बच्चों। ये पोस्टीरियर अर्थात फेरेंजियल रीजन में पाया जाता है। ठीक बच्चों, आ जाइए अब हम बात करते हैं फेरिंग्स के विषय में। तो द माउथ कैविटी लीड्स टू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड एज द फेरिंग्स विच इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर बच्चों हम फेरिंग्स की बात करें तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो हमारे, ये देखिए बच्चों, ये पार्ट जो होता है ये फेरिंग्स का पार्ट कहलाता है, फेरेंजियल पार्ट कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का पीछे वाला भाग होता है, पोस्टीरियर रीजन का पार्ट होता है बच्चों।
तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला जो होता है बच्चों वो नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स होता है बच्चों वो नेजल पैसेज के द्वारा ओपनिंग होता है, अर्थात ये नेजल पैसेज आप देखने को मिल रहा है, अर्थात ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ओपनिंग का काम करता है। जो ओरोफेरिंग्स होता है बच्चों ये ओरल पैसेज से इसकी ओपनिंग होती है, और जबकि जो लैरिंजोफेरिंग्स होता है बच्चों ये हमारे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है, अर्थात हमारे ट्रैकिया का पार्ट बनाता है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें बच्चों तो हमारा फेरिंग्स जो होता है ये एक ऐसा चौराहा है बच्चों जहाँ से ट्रैकिया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक ही पैसेज से गुजरते हैं। ठीक बच्चों, तो फेरिंग्स में 3 भाग होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेरिंग्स होता क्या बच्चों, ये हमारा ये माउथ कैविटी में पाए जाने वाले फनिल अर्थात फनल जैसा एक संरचना होता है, एक कीप जैसा संरचना होता है बच्चों, जिनको हम फेरिंग्स कहते हैं। और ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा वर्टिकल कैनाल होता है जो सॉफ्ट पैलेट के पीछे पाया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अर्थात फेरिंग्स एक ऐसा चौराहा है जहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज और डाइजेस्टिव पैसेज दोनों पास करते हैं बच्चों, और ये एक फनल शेप्ड कीप जैसी संरचना होती है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा अर्थात कहाँ पार्ट होता है बच्चों, ये हमारे थ्रोट के नीचे अर्थात ये 12 सेंटीमीटर लंबा एक वर्टिकल कैनाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कहाँ होता है बच्चों, सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पीछे, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। और ये इनके कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। द फूड एंड एयर पैसेज क्रॉसेस अक्रॉस इट, अर्थात भोजन और एयर पैसेज अर्थात हमारा जो श्वसन क्रिया है और भोजन दोनों हमारे इसी पैसेज से क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस करते हैं। अर्थात ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ दोनों क्या करते हैं बच्चों, उसी पैसेज से क्रॉस करते हैं। तो अगर हम देखें बच्चे इस फिगर में भी आप देखिए तो यहाँ देखिए ये नेजोफेरिंग्स है, सबसे ऊपरी पार्ट जो बीच वाला भाग होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, जबकि सबसे निचला भाग होता है बच्चों जहाँ से हमारा ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का कनेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से हमारा भोजन क्या होता है बच्चों, पृथक होता है अर्थात आसोफेगस में चला जाता है, वहाँ हमको उसको क्या कहते हैं बच्चों, लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाता है बच्चों, अर्थात जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस को ढक लेता है, जिसकी वजह से भोजन हमारे ट्रैकिया में जाने से बच जाता है, अर्थात हमारे ट्रैकिया में जा नहीं पाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों नेजोफेरिंग्स के विषय में, तो नेजोफेरिंग्स क्या होता है बच्चों, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स हैज़ द इंटरनल नेयर्स इन रूट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हमारे फेरिंग्स का सबसे ऊपर वाला भाग होता है बच्चों उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, और ये हमारा इंटरनल नेयर्स बनाता है बच्चों। अगर हम देखें तो हमारा सबसे बाहर का जो ओपनिंग होता है उसको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, और जो ये अंदर से जो खुलता है बच्चों ये हमारे कहाँ पर खुलता है बच्चों, बक्कोफेरेंजियल रीजन में खुलता है, और ये पीछे फेरिंग्स पार्ट में खुलता है जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। तो अगर हम ये देखें बच्चों, जो हमारा नॉस्ट्रिल्स होता है, जो हमारा ये एक्सटर्नल नेयर्स होता है, नाक के बाहर का जो छिद्र आप दो देखते हैं, तो ये बाहर से तो नाक के नीचे खुलता है, और अंदर से बच्चों इसकी जो ओपनिंग होती है वो नेजोफेरिंग्स में होती है, अर्थात हमारे बक्कोफेरेंजियल का जो सबसे पीछे वाला पार्ट है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, तो फेरिंग्स का जो सबसे ऊपरी भाग होता है बच्चों जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, वहाँ इंटरनल नेयर्स की ओपनिंग देखने को मिलती है। इट हैज़ ओवल ओपनिंग ऑफ स्टेशियन ट्यूब एंड फेरेंजियल टॉन्सिल्स एट बैक। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये इसमें जो स्टेशियम ट्यूब है बच्चों, अर्थात जो हमारा जो कान की एक ओपनिंग होती है बच्चों, वो भी हमको नेजोफेरिंग्स में देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, जो हमारा कान होता है बच्चों, तो कान के लिए भी एक ओपनिंग होती है बच्चों, हमारे मुख से जाती है, और वो कहाँ से जाती है बच्चों, नेजोफेरिंग्स से। हमारे नेजोफेरिंग्स में भी एक ओपनिंग होती है कान के लिए जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो यूस्टेशियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है बच्चों वो नेजोफेरिंग्स से ही होकर जाती है, जो एक ओवल ओपनिंग होती है, अंडाकार ओपनिंग देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बच्चों इसी नेजोफेरिंग्स में जो फेरेंजियल टॉन्सिल होता है बच्चों, फेरेंजियल टॉन्सिल भी पीछे की साइड पाई जाती है, अर्थात हमारे फेरिंग्स में पीछे की ओर पाई जाने वाली जो टॉन्सिल होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फेरेंजियल टॉन्सिल। ये फेरेंजियल टॉन्सिल भी हमको नेजोफेरिंग्स में देखने को मिलती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द एडिनॉइड लिम्फॉइड टिश्यू। इसको हम एडिनॉइड लिम्फॉइड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक बच्चों,
अगर हम देखें बच्चों नेजोफेरिंक्स में, तो ये लिखा गया है नेजोफेरिंक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। क्यों बच्चों? क्योंकि नेजोफेरिंक्स जो होता है, ये नाक जो हमारा एक्सटर्नल नेरिस होता है, वो अंदर से जो इंटरनल नेरिस के साथ खुलता है बच्चों, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाता है। अर्थात जो हमारी श्वसन क्रिया होती है वो नेजोफेरिंक्स के द्वारा होता है। अर्थात ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि नेजोफेरिंक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। जबकि अगर वहीं हम ओरोफेरिंक्स की बात करें बच्चों, तो इट इज़ द पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। ये हमारे ओरल कैविटी का पिछला भाग होता है। अर्थात हमारा जो ओरल कैविटी होता है बच्चों, ओरल कैविटी का अर्थात हमने बताया था बच्चों कि हमारे दो भाग होते हैं, एक ओरल कैविटी और दूसरा होता है फेरिंग्स। तो जो पिछला भाग होता है बच्चों फेरिंग्स, तो ये ओरल पैसेज से हमारे मुख से, अर्थात जो हम मुख खोलते हैं बच्चों, तो हमारा मुख का जो कनेक्शन होता है फेरिंग्स रीजन में, उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं बच्चों। तो ये पोस्टीरियर की ओर अर्थात पीछे की ओर खुलने वाला जो एक फेरिंग्स का ओपनिंग होता है, उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। क्योंकि ये जो इसकी ओपनिंग होती है, ये ओरल पैसेज से होकर, अर्थात एक नाक के द्वारा ओपनिंग होता है, दूसरा मुंह के द्वारा ओपनिंग होता है। तो जो मुंह के द्वारा ओपनिंग होकर फेरिंग्स रीजन में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ओरोफेरिंग्स। तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी का पिछला भाग होता है। वहीं अगर हम लैरिंजोफेरिंग्स की बात करें बच्चों, तो बिलो द ओरोफेरिंग्स एंड कनेक्टेड टू द एसोफेगस। ये हमारे ओरोफेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है, जैसा कि ये फिगर में है बच्चों, ये देखिए ये ओरोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स के जस्ट नीचे का जो भाग होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। और ये कनेक्ट करता है एसोफेगस से। ठीक बच्चों, तो लैरिंजोफेरिंक्स जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो ग्लॉटिस होता है बच्चों, वो एपिग्लॉटिस से ढक जाता है, जिससे जो हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं वो एसोफेगस में चले आते हैं। ठीक बच्चों, तो ये यहाँ एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो वो एपिग्लॉटिस जो एक ओपनिंग होती है, एपिग्लॉटिस को ग्लॉटिस ढक लेता है, और हमारे जितने भोजन के फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सब एसोफेगस में चले आते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये ओरोफेरिंक्स के नीचे पाए जाते हैं और एसोफेगस से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो लैरिंग्स क्या होते हैं? एसोफेगस, अर्थात ये हमारे ओरोफेरिंक्स के नीचे होते हैं और एसोफेगस से जोड़ने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर हम ओरोफेरिंक्स की बात करें बच्चों, तो ओरोफेरिंक्स क्या होता है? इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स हैविंग द पैलेटाइन टॉन्सिल। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप बच्चों ये देखिए, ये ओरोफेरिंक्स बीच का भाग होता है। ठीक बच्चों, तो ओरोफेरिंक्स क्या होता है? ये हमारे फेरिंक्स का जो मिडिल पार्ट होता है, बीच का भाग होता है, उसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? पैलेटाइन टॉन्सिल पाया जाता है। जैसा कि आप ये देखेंगे, ये जो बीच वाला भाग होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और इसी ओरोफेरिंक्स में क्या पाए जाते हैं बच्चों? पैलेटाइन टॉन्सिल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बच्चों, तो फेरेंजियल रीजन में पाए जाने वाले जो टॉन्सिल होते हैं, उसको हम फेरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं। ओरोफेरिंक्स में पाए जाने वाले जो टॉन्सिल होते हैं, उसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। और जो जीभ के पास पाए जाने वाले टॉन्सिल होते हैं बच्चों, उसको हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है बच्चों, वहाँ हमको 3 टॉन्सिल देखने को मिलेंगे तीनों तरफ से, अर्थात एक फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल जो होता है बच्चों, वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? अर्थात वो सॉफ्ट पैलेट में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या रहा बच्चों? अगर हम ये देखें तो सबसे ऊपरी वाले भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? फेरेंजियल टॉन्सिल। बीच वाले भाग को हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं, जो ओरोफेरिंक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। और जो निचला जो जीभ के पास के टॉन्सिल होते हैं बच्चों, उसको हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों ओरोफेरिंक्स के बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फेरिंक्स का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लैरिंजोफेरिंक्स। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लीड्स टू द एसोफेगस। यह हमारे फेरिंक्स का सबसे निचला हिस्सा होता है बच्चों, और जो एसोफेगस की ओर ले जाता है। अर्थात हमारे एसोफेगस की ओपनिंग कहाँ से होती है बच्चों? अर्थात लैरिंजोफेरिंक्स के द्वारा होता है। अर्थात यहीं से हमारा जो एपिग्लॉटिस है बच्चों, वो ग्लॉटिस को ढक लेता है, और हमारे एसोफेगस के अंदर भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से चले जाते हैं। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। जो ग्लॉटिस होता है बच्चों, ये लैरिंग्स का ओपनिंग होता है, एंड कवर्ड बाय अ लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉमनली कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस जो होता है बच्चों, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक लीफ लाइक संरचना होता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस के द्वारा वो ढका होता है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। जो भोजन को ग्लॉटिस के अंदर जाने से क्या करता है बच्चों? रोकता है। अर्थात ट्रैकिया के अंदर भोजन को जाने से कौन रोकता है बच्चों? एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस जो होता है बच्चों, ये कार्टिलेज का बना एक फ्लैप लाइक संरचना होता है,
एक लीफ लाइक संरचना होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं बच्चों। ये क्या करता है, ग्लॉटिस को ढकने का काम करता है, जिससे जो भोजन के पार्टिकल हैं वो हमारे ट्रेकिया में नहीं जा पाते हैं और वो आसानी से आसोफेगस में डिसेंड हो जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो ढक्कन जैसी संरचना जो कार्टिलेजिनस लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाई जाती है जो ग्लॉटिस को कवर करती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि आप बच्चों ये फिगर में देखेंगे कि ये जो दिखाया गया है, आप देखिए कि ये जो भोजन के पार्टिकल हैं ये हमारे देखिए ओरल कैविटी से होते हुए ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ अर्थात यहाँ लैरिंजोफेरिंक्स से होकर ये भोजन क्या होता है, आसोफेगस में डिसेंड कर जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये ट्रेकिया वाले भाग में नहीं जा पाते। इधर भी आप देखेंगे एनिमेशन बच्चों ये दिखाया गया, ये ओरल कैविटी से होकर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं बच्चों, यहाँ लैरिंजोफेरिंक्स से होकर आसोफेगस में नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियो में बच्चों हम यहीं तक बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियोस में बच्चों हम इनके विषय में और कुछ जानेंगे, जिसमें बच्चों हम लोग अभी इसके विषय में अभी फंक्शन ऑफ लैरिंग्स के विषय में जानेंगे। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास जितने भी हमारे अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो पहुँचें। इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।